केरल में आपका अलग सेकुलर है? जवाब दीजिए। चीख लीजिए जनाब, जनाब चीख चुके ना। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सुनिए, अरे भाई चीख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, 5वीं बार पूछे आप जनाब। ये नेहरू कौन सी चीज थे कि अंग्रेज भी कोसते थे और बीजेपी भी कोसते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 भी कोसती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आज जो सत्ता में बैठी वो भी नेहरू को कोसती है। ये मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब प्रचार कर रहे हैं 5 राज्यों में। क्या अपने सरकार की उपलब्धियां नहीं गिना सकते? क्योंकि है ही नहीं है, गिनाएंगे क्या? अखिलेश जी मेरे सवाल का जवाब। मैंने 2 करोड़ नौकरियां दे दी। अखिलेश जी मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आपने प्रश्न पूछ लिया, हाँ जवाब देंगे। मैं दे रहा हूं, सुनिए धीरे से। जवाब देना पड़ेगा अखिलेश जी। दे रहा हूं जवाब, एकदम दे रहा हूं। देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग दे रहा हूं भैया, समझ के भाषण दें। दे रहा हूं, जवाब दीजिए, दे रहा हूं, प्लीज दीजिए, प्लीज दीजिए। हाँ एकदम धीरे से सुन लीजिए। हाँ धीरज जी रखा हुआ मैंने। यही मोदी जी हैं। कलकत्ता में एनआरसी और सीए बोलते हैं। अब आसाम में जाकर के क्या बोलते हैं? वहां पे एनआरसी नहीं है, वहां पे सीए नहीं है। क्यों? आदरणीय मोदी जी, ओ दीदी, ओ मोदी जी, क्यों उपलब्धि क्यों नहीं बताते हो? बताओ कि मैंने 2 करोड़ नौकरी हर साल दे दी। बताइए कि मैंने डॉलर को रसातल पर ला दिया। गंगा मैया बंगाल में भी है, मैंने उनको साफ कर दिया। काशी को क्योटो बना दिया। 15 लाख लोगों के खाते में डाल दिया। काला धन लेके सबके ले आया, मैंने कर दिया। अच्छे दिन ला दिया। महंगाई को नियंत्रित कर दिया। पेट्रोल के नाम रसातल पे ला दिया। दाऊद को ले आया, चीन को लाल लाल आंख करके भगा दिया। अरे भाई आप 7 साल से हैं, यही कह के सत्ता में आते। ये बताइए इस पे आपने क्या किया? अखिलेश लेकिन वो नहीं, उस पे आएंगे कम्युनल एजेंडे पे। मोदी जी, ममता जी, आप दोनों से नहीं होगा। ये देश में आप दोनों की राजनीति नहीं चलेगी। 1 मिनट से ज्यादा का समय हो गया। 1 मिनट 8 सेकंड हो गए। की बात होगी सर, 1 मिनट 8 सेकंड हो गए। आपको मैं जूम इन करके आपकी टाइम लिमिट दिखा देता हूं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। आईएसएफ के साथ समझौता कम्युनल है या सेकुलर है? बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता कम्युनल है कि सेकुलर है? केरल में समझौता सेकुलर है या कम्युनल है? जवाब दे दीजिए। मैं आपसे छठी बार ये सवाल पूछ रहा हूं। इस देश में कम्युनल बातें करने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता नहीं है। जो कम्युनल बातें आईएसएफ के साथ समझौता क्या है? सरकार की उपलब्धियां नहीं बताते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। योजना नहीं बताते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सरकार ये काम करेगी। ठीक है, आपने बात को रखा, आपने ये काम कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी। अरे जनाब, कपड़ों से पहचान करने वाले प्रधानमंत्री जी, कपड़ों से पहचान करने वाले आपने भी बात को रखा अखिलेश जी। सुधांशु जी बोलिए। अब आप काफी बोल लिए। अब आपका धारा प्रभाव प्रवचन हो गया मान्यवर। अब दूसरे को भी मौका दें, ले लीजिए। अखिलेश जी, आपने कहा कि अभी अमीश जी के लिए आपने कहा कि झूठ बोला। मैं आपको दिखा रहा हूं, 9 दिसंबर 2006, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, इकोनॉमिक और टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा और बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापा। क्यों नहीं नोटिस दिया आपने? और औकात है तो आज ही दे दीजिए जाके नोटिस। दीजिए जाके नोटिस में जानू। क्यों नहीं कोर्ट में ले गए कि उन्होंने झूठ बोला? अरे सब 50 अखबारों में छपा और आज आकर इन पे चढ़ाई कर रहे, झूठ बोला। नहीं साहब, आप चाहते तो वही थे जो छपा। और उसके बाद आज बचाव के लिए कह रहे माइनॉरिटीज। तो ये बताइए, माइनॉरिटीज के लिए अगर आप कहे थे तो बताइए, कभी किसी सिख को बनाया माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? कभी किसी जैन को बनाया? कभी किसी पारसी को बनाया? कभी किसी यहूदी को बनाया? कभी कभी वो तो बनाया, वो बनाया, वो प्रधानमंत्री बनाया नहीं बनाया। मैंने माइनॉरिटी कमीशन, आप देखिए खाने में रख दिए। अरे यार, फैक्ट आपके सामने रख दो तो आप देखिए बिलबिलाने लगते हैं। नहीं करते हैं जनाब, ये सब नहीं करते हैं। हम जो देश हित में हो, मनमोहन सिंह जी ने देश की गरिमा को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश को राजनीति की, देश की सामाजिक व्यवस्था को दुनिया में आगे पहुंचाया था, जिससे आज आप नेस्तनाबूद कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। अब आइए, अच्छा चलिए अब आगे आते हैं। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था अखिलेश जी, आप एकदम बीच में कूद पड़े क्योंकि अनकंफर्टेबल फैक्ट आ गए। अब पूरी बात मुझे करने दीजिए। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार, मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था पूरी की थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये फुरफुरा शरीफ के गद्दी नसीब के साथ गठबंधन 2 करोड़ रोजगार दिलाने के लिए है। बदरुद्दीन अजमल के साथ मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों को बढ़ाने के लिए है, जो असम के सांसद थे। या मुस्लिम लीग के साथ आपका गठबंधन विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है, या पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के लिए। जनाब,
भारत की जनता ने पंचतंत्र में रंगे सियार की कहानी सुनी है, इसको शब्दशः मत दीजिए। अरे लाचार आप है भाई, तीन जगह तीन लोगों की बैसाखी में खड़े और हमसे कह रहे हैं हम लाचार है। बता दीजिए ना, इनमें से कौन जो है रोजगार की बात कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है, कौन पेट्रोल की बात कर रहा है, आप बता दीजिए ना। अरे चुनाव बंगाल का है, बताइए बंगाल में। और लाचारी इनकी देखिए, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे चुनाव प्रचार करने बंगाल में? अब देखिए फिर एक उपलब्धि नहीं बता पा। अरे अखिलेश जी, अच्छा ठीक है, आप देखिए, आप मोदी जी की अरे मुझे सिर्फ ये बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे बंगाल में चुनाव प्रचार करने? ठीक है, अब लाचारी किसकी है? सरकार की उपलब्धि। मोदी जी लाचारी से मुझे याद आया, हमारे लाचारी की बहुत बात हो रही है। सियासत में लाचारी किसे कहते हैं, सियासत में लाचारी किसे कहते हैं, वो बंगाल और केरल में देख के पता लग जाता है। बंगाल में जिस लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं उसी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं केरल के अंदर। तो अखिलेश जी, लाचारी की बात आप कर रहे थे, तो लाचार कौन है, किस लिए है, इसकी ज्यादा विवेचना आप कर सकते हैं, लेकिन विषय जो है मैं उसी पे रहता हूं। और आसाम में जो है वो नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट है, ओके। सुबोई जी, अखिलेश जी, आपकी बात हो गई हो तो अब मैं दूसरे मेहमानों को ले लूं, दो मेहमान अभी तक बोले नहीं। सुबोई जी, आपका मैं रुख करता हूं। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट और दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए, नौकरियों के लिए, क्या फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन इसलिए हुआ है? क्या ममता बनर्जी भी अगर एक वोट बैंक को वोट कह रही है कि एक मुश्त वोट डालना, ओवैसी और फुरफुरा शरीफ में कंफ्यूज मत हो जाना, वोट मुझे ही आना चाहिए, तो क्या यह विकास के लिए वोट मांगा जा रहा है या एक धर्म विशेष को यह कहा जा रहा है कि तुम एक मुश्त के वोट डालो जिससे मैं जीत जाऊं, दूसरी तरफ हम डिवाइड करा लेंगे? जी अमीश, आज आपने तीन बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं को एक्सपोज करने के लिए इन लोगों से कुछ सवाल पूछे हैं। छद्म धर्मनिरपेक्षता, तुष्टीकरण की गंदी राजनीति और इस्लामिक स्टेट बनाने की वैचारिक अनुकूलता, ये तीनों ही चीजें आपने एक्सपोज करने के सवाल पूछे हैं, बट ये लोग उससे कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी समस्या को समझने के लिए हमें उसकी जड़ तक जाना होता है। अमीश, कुछ क्षणों के लिए मैं 1947 में आज जाना चाहूंगी। देखिए, हमेशा हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मास रेप, मर्डर, स्लॉटर, जेनोसाइड हुआ, किस कदर हिंसा हुई, उस पर मैं आज बात नहीं करना चाहूंगी। चलिए, आपने इस्लामिक स्टेट बना लिया कि ये रही इस्लामिक स्टेट और ये रहा हिंदू राष्ट्र, लेकिन बाद में आपने उस हिंदू वर्ड को एक ऐसी गाली की तरह इस्तेमाल करना शुरू करा, जबकि हिंदू कोई एक मजहब नहीं था। हिंदू का मतलब था जैन, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, सिख, सब इस स्टेट में रह सकते हैं। इस्लामिक स्टेट वाले इस्लामिक स्टेट में जाएंगे। बाद में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सेक्युलर वर्ड डाला। चलिए, वहां तक भी ठीक था, 21वीं सदी है, सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन उस सेक्युलर वर्ड को भी आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध में इस्तेमाल किया। आपने मुसलमानों को माइनॉरिटी का वर्ड दिया, जबकि हिंदू का इतिहास उठा के देख लीजिए कि कभी भी किसी माइनॉरिटी के साथ इस देश में हिंसा नहीं हुई। फिर भी आपने कुछ लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस देकर उनका तुष्टीकरण लगातार इतने सालों तक किया। आपने उन लोगों को देश का दामाद और फूफा बना लिया कि आए दिन वो नाराज हो जाते हैं। कभी वो 100 करोड़ बना 15 करोड़ की धमकी देने लगते हैं। कभी MF हुसैन हमारे हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बना लेते हैं। कभी 1992 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो जाता है। अभी CNRC में अभी कुछ महीनों पहले की बात कर रही हूं, हिंदू विरोधी नारे हमारी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज में लग रही हैं। लेकिन आपने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक मजहब को, जो मजहब था उसको तो लार्जर देन लाइफ बना दिया और एक नेशनल आइडेंटिटी को, एक राष्ट्रीय पहचान को आपने मजहब बोल दिया। ये जो चालाकी करते हैं अमीश, ये एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। इसका सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम ये ना जान